25-30 साल से तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में मिलकर काम कर रहा हूं और मेरा परिवार पिछले 50 साल से जनता की सेवा में लगा हुआ है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर लोगों की जो भावनाएं हैं, जो जनभावना है, क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हम लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हर एक लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, वहीं उनके प्रतिनिधि से भी बात कर रहे हैं। ज़्यादा खुल करके बात करने के लिए मैं फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा भारतीय जनता प्रत्याशी और विधायक प्रवीण पटेल जी से बात करूँगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। हम लोग चल करके लखनऊ से आए देखने की इलाहाबाद में फूलपुर सीट पर क्या माहौल है, आपके हिसाब से क्या माहौल है? आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है और ये खासकर हम लोगों के लिए वरदान की तरह है, इसलिए कि पिछले 10 सालों में इस प्रयागराज को नया प्रयागराज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया। आज जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को भारी जन समर्थन मिल रहा है। सारे लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार फिर से हमको मोदी जी की सरकार को बनानी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है। विधानसभा चुनाव जीते, हारे, चुनाव लड़े, अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ इसमें नया अनुभव मिल रहा है? देखिए, जब आप ज़मीन पर काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एक्सपीरियंस होता है। हम लोग लगातार पिछले 25-30 साल से तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में मिलकर काम कर रहा हूं और मेरा परिवार पिछले 50 साल से जनता की सेवा में लगा हुआ है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर लोगों की जो भावनाएं हैं, जो जनभावना है, क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, इन सब चीज़ों को बड़े नज़दीक से हम लोग महसूस करते हैं। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है, इस विकसित देश के अभियान में फूलपुर की भूमिका अग्रणी हो, यही हम लोगों का प्रयास है। क्योंकि फूलपुर सीट की बात की जाए तो ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस, बहुत चर्चित सीट है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे और वो प्रधानमंत्री बने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और यहाँ से विजयलक्ष्मी पंडित भी चुनाव लड़ती थी। तो ये सीट थोड़ा चर्चित है, तो इसमें किसी को आप अपने मुकाबले में किसी को देख रहे हैं या फिर मैदान साफ है? देखिए, जनता के बीच में आप जाएंगे तो विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है और इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष ने कभी विपक्ष की तरह भूमिका का निर्वहन किया ही नहीं। जनता से वो जुड़ ही नहीं पाए। जनता के जो सरोकार हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उसको कभी उन्होंने उठाने का प्रयास भी नहीं किया। आज आज़ादी के बाद हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कि विपक्ष एक तरीके से देखा जाए तो वो केवल अपने निजी स्वार्थों में ही लिप्त हो गया है और विपक्ष के पास सही बात कहा जाए तो न तो कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई कार्यक्रम है और न तो जनता के प्रति कोई उनकी जवाबदेही है। इसलिए कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर उनके पार्टी में आपस में जो है कुर्सी और लाठी डंडे चल रहे हैं। आज पूरा जनमानस केवल इस बात के लिए कि इस देश को जिस तरीके से पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने एक विकास की रफ्तार दी है, उस रफ्तार को और तेज़ करना है। इसीलिए सब लोग इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, सब लोग केवल एक ही बात कहते हैं कि जितना 50 सालों में काम नहीं हो पाया था उसको माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम करने का काम किया है। तो स्वाभाविक है लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और आज हमारे जो नेता हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका एक विज़न है कि इस देश को विकसित बनाना है
जहां एक तरफ विकास की रफ्तार है, वहीं हम अपने विरासत पर भी गर्व कर सकते हैं। ये सारे लोग 400 पार का नारा क्या पीडीए के नारे को भेद पाएगा? ऐसा है कि 400 का नारा हम नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। आप कहीं भी जाइए तो छोटे छोटे बच्चे भी केवल एक बार नारा लगाते हैं कि इस बार 400 पार, और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है ये अभूतपूर्व है। हम लोगों ने कई चुनाव लड़ा है, लेकिन ऐसा जन समर्थन हम लोगों को पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा। तो इसलिए हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट हम लोग जीतेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता की आवाज़ है कि इस बार 400 पार, तो निश्चित रूप से इस बार 400 पार होगा। विपक्ष भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरता है महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने कहा कि विपक्ष जनता से एकदम कट गया है। जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है विपक्ष की, उससे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं विपक्ष को कि रोज़ जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं दूसरे दिन बदल देते हैं, फिर तीसरे दिन बदल देते हैं। हर घंटे में उनके कैंडिडेट बदल रहे हैं। लगातार जिस विपक्ष के पास अभी तक ये बात न हो कि हमको किसको लड़ाना है, किस मुद्दे पर लड़ना है, किस नीति के साथ लड़ना है, किस नेता के साथ लड़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के पास कोई इस समय विजन नहीं है। विजन है तो केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, इस देश के भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसकी विचारधारा है अंत्योदय की, कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, यही हम लोग का प्रयास है। अगर आप फूलपुर से पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, चुन करके जाते हैं, यहाँ की जनता चुनती है, तो क्या प्राथमिकता है यहाँ की जनता की? देखिए, हमारी प्राथमिकता एक ही है, वह है विकास। इसलिए कि फूलपुर पार्लियामेंट का पॉलिटिकल भी बहुत महत्व है, धार्मिक भी बहुत महत्व है। यहाँ गंगा जमुना का जो सरस्वती जी का संगम है, चूँकि कुंभ का लगभग 80% जो भाग है वो हमारी ही लोकसभा में आता है, तो स्वाभाविक है कि हजारों करोड़ रुपए जो है इस दरमियान विकास के कार्य में लगते हैं। हम लोगों की स्पष्ट एकदम नीति है कि किस तरीके से यहाँ का विकास हो। इसके लिए चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य जो भी चीज़ें हों, सिंचाई हो, पानी हो, हर चीज़ों को हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक तरीके से कहा जाए अगर एक लाइन में, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत अभियान है, इस विकसित भारत अभियान में फूलपुर आगे आगे चले, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं फूलपुर की जनता के लिए? हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि फूलपुर की जनता लगातार 2014 से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को जन समर्थन दे रही है, उसी की बदौलत आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की खड़ी करने का काम किया। आज चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे हमारा गरीब हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारी नारी शक्ति हो, सर्वांगीण विकास हो रहा है। और उसके साथ साथ जो विकास की रफ्तार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, वह सब आप लोगों के वोट के बदौलत ही दे पाए हैं। तो हम फिर से ये अपेक्षा करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार जिस तरीके से आपने मन बनाया है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये फैसला इस देश को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे प्रवीण पटेल जी, सिटिंग अभी विधायक हैं और लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के। फिलहाल लोगों का कैंपेन जारी है, चुनाव मैदान में जो नेता है वो कैंपेन कर रहे हैं। फिलहाल कौन जीत करके संसद में जाता है ये वक्त बताएगा। द दस्तक 24 को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए द दस्तक 24।